आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत ठक और ठय प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए प्रत्यय कैसे प्रयोग होते हैं, उपसर्ग कैसे प्रयोग होते हैं। कोई भी शब्द हो, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगेगा और उपसर्ग पहले लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ठक और ठय प्रत्यय के बारे में। अब ये दोनों जो प्रत्यय हैं इनमें लगभग पूर्ण रूप से समानताएं हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, नाम थोड़े से अलग हैं ठक और ठय। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा इनका नाम है वैसे ये शब्द के साथ में लगते नहीं हैं। इनके नाम का शब्द के साथ में लगेगा इक शब्द। कौन सा शब्द लगेगा? इक। ठक और ठय प्रत्यय के नाम का इक शब्द के साथ में जुड़ता है प्रत्यय के रूप में, यानी कि ठक और ठय का इक हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर शब्द की बनावट देखेंगे तो हमें देखने से पता नहीं लगेगा कि ठक है या ठय है, बस इक को देख के हम पहचान सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे बनावट होती है प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द की। इसका नियम हम पढ़ लेते हैं। इनका पहला नियम है, ठक और ठय प्रत्यय लगने पर मूल शब्द जिस शब्द के साथ में जुड़ते हैं उसके आदि स्वर, आदि बोले तो सबसे पहला जो स्वर होता है, स्वर की तरफ ध्यान दें, यानी कि सबसे शुरू के स्वर में वृद्धि होती है। एक इस बात की तरफ ध्यान दें, वृद्धि होती है और प्रत्यय के स्थान पर इक जुड़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, प्रत्यय के स्थान पर क्या जुड़ जाता है? इक। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक स्वर और एक वृद्धि। सबसे पहला स्वर और वृद्धि। जिन बच्चों ने वृद्धि संधि पढ़ी हुई है उनको वृद्धि वाले स्वरों का ज़रूर पता होगा। यदि नहीं पढ़ी तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, संस्कृत व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे संस्कृत के जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनको आप अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि वाले स्वर हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कोई भी शब्द है, ये मैंने एक शब्द लिख दिया, कोई भी एक शब्द हो गया। इन्होंने कहा है आज सबसे शुरू के स्वर में, जो बिल्कुल सबसे शुरू में अक्षर आता है उसमें जो स्वर होता है। एक बात तो तय है, कै से लेकर ग तक जितने भी हमारे व्यंजन माने गए हैं होते हैं उनमें सब में ए छिपा हुआ होता है, यानी कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो उस शब्द के शुरू में यदि ए है तो उसका आ बन जाएगा, और यदि उस पहले अक्षर में यदि आपको ई दिखाई दे या बड़ी ई दिखाई दे, ए दिखाई दे तो उसका आई कर देंगे। और यदि यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ दिखाई दे तो औ कर देंगे, और यदि री दिखाई देती है तो आर कर देंगे। ये हो गए वृद्धि। क्या हो गई? ये जो चार चीज बनी है, चार अक्षर बने हैं, ये क्या हो गई? वृद्धि। ये वृद्धि है। ठीक है। अब दूसरी विशेषता, एक प्रत्यांत जो शब्द विशेषण पद होते हैं। अब ठक और ठय का तो इक जुड़ गया, इतना तो आपको पता लग गया। अब इक, ये जो प्रत्यय जिसके साथ में जुड़ा है उसको विशेषण बना देते हैं, यानी कि उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उस शब्द की, उसको विशेषण बना देते हैं। और ये पद विशेष्य के लिंगानुसार चलते हैं। जैसा जिस लिंग का जो विशेष्य होगा उसी लिंग का विशेषण आ जाएगा। अब पहले हम एक दो बनावट देख लेते हैं शब्दों की। जैसे हमने धर्म शब्द लिया, प्लस ठक या ठय ये प्रत्यय हमने लिख दिए। ठीक है, धर्म शब्द है, प्लस ठक या ठय प्रत्यय हमको लगाना है।
तो सबसे पहला स्वर ढूंढिए आप, कहाँ पर है? ध में है सबसे पहला। ये इसका नियम है इस प्रत्यय का, भाई सबसे पहले स्वर में वृद्धि होगी। तो सबसे पहला स्वर हमको खोजना है, वो कहाँ पर है? ध में है। ध में से हमने ए को निकाल दिया, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला स्वर है। अब दो अक्षर का तो शब्द है, दो अक्षर का शब्द है, तो हमको तो सबसे पहला स्वर छांटना है। ये ध पूरा था तो ध में से हमने ए निकाल लिया, सबसे पहला स्वर क्या मिल गया? ए। बाकी ऐसा ही पड़ा रहने दो। ठक और ठ हैं, इनके नाम का क्या जुड़ेगा? दोनों के नाम का इक जुड़ेगा। तो ध और ए में क्या हो जाएगा? वृद्धि। हमने ऊपर आपको बताया था, ये देखिए, ए में क्या हो जाएगा? वृद्धि। ए का आ बन गया, ठीक है। ये तो धा, ऊपर र म और इक, ठीक है। मैं के ऊपर एक की मात्रा लग जाएगी, धार्मिक बन जाएगा। ये सही शब्द बना है इसका। इसी तरह से इतिहास ले लिया। इतिहास के साथ में अगर हम ठक या ठय को जोड़ेंगे, दोनों एक ही बात है, ठक हो या ठय हो, उनके दोनों के नाम का इक जुड़ता है। तो एक तो हमको क्या करना है? पहला स्वर अलग करना है। पहला स्वर ई अलग कर दिया हमने कर दिया ई अलग। इतिहास, बाकी जितना भी शब्द है उसको आप एक साइड में रखें, पहले स्वर को आप छांट लें। ई, तो ठक और ठय हैं। ई का क्या बनाएंगे? ई का बनाएंगे आई, देखो। और यह छोटी ई हो या बड़ी ई हो या ए हो, तो तीनों का आई बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आई बन गया, तिहास, और ठक और ठय का इक जुड़ गया, तो आई ती हा, से के ऊपर ई की मात्रा चली गई, ऐतिहासिक, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। अब इतना तो बना था, ये सही शब्द बने थे जो मूल शब्द होते हैं, ये मूल शब्द बन गए भाई, ठीक है। प्रत्यय जुड़ने के बाद ये सही आंसर आ गया इसका, इतना तो। लेकिन आगे, जैसा कि आपको संस्कृत में पता है, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ नपुंसकलिंग लिखना भूल गए हम, कोई बात नहीं। तो आगे जो धार्मिक शब्द है वो पुल्लिंग में चलेगा, धार्मिक है। धार्मिक है, जैसे बालक शब्द होता है, बालक है, बालकौ, बालकहा। और धार्मिक शब्द स्त्रीलिंग में चलेगा, धार्मिकी। नदी की तरह, नदी, नद्यो, नद्य है। धार्मिकी, धार्मिक्यौ, धार्मिक्य है। इसके बाद नपुंसकलिंग में चलेगा, धार्मिकम, फल की तरह, फलम, फले, फलानी, धार्मिकम, धार्मिके, धार्मिकानी। इस तरह से ये शब्द चलेंगे। यानी कि ये मत सोचो कि आपका धार्मिक लिखा हुआ पेपर में आएगा और प्रत्यय पूछ लेगा, आप सीधा देखते बता दोगे, नहीं। धार्मिकी भी आपको दे सकता है। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया धार्मिकी शब्द आ गया, अब उसमें आपको प्रत्यय के ऑप्शन दे दिए, बताओ भाई इसमें मतुप है, ठक है, तव है, तल है, क्या है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा, इनकी पहचान आपको रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक मेन चीज़ आपको मोटी सी पहचान हम बता देते हैं। देखो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, किसी भी लिंग का ये जुड़ा हुआ शब्द हो, लास्ट में इक ज़रूर मिलेगा। धार्मिक, इक, इक फिर भी मिलेगा अंदर, ठीक है। ये मतलब आपको मोटी सी पहचान समझने के लिए बता देते हैं, ठीक है। जैसे ऐतिहासिक बनाया था, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? ऐतिहासिक है, बालक की तरह है, ठीक है। और स्त्रीलिंग में ऐतिहासिकी, ये नदी की तरह है। और नपुंसकलिंग में ऐतिहासिकम, ये फल की तरह है। इस तरह से आगे इनका भेद हो जाते हैं, 3 भेद। अब यहाँ पर कुछ शब्द हमने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख कर देख सकते हैं। यदि आप इनको सही लिख पाते हैं तो निश्चय ही आपकी ये बात समझ में आ गई, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो धर्म है, धर्म को हमने बना के दिखा दिया। इसने भी एक शब्द बना के दिखाया हुआ, अर्थ के साथ ठक जोड़ा हुआ, देखो, ठक और ठय के नाम का एक जोड़ा हुआ है, तो आर्थिक बन गया सही शब्द। इसमें आर्थिक शब्द में कोई विसर्ग कुछ नहीं लगाया इन्होंने, ये सिर्फ शब्द बना के दिखाया है। फिर पुल्लिंग में आर्थिका है, आर्थिकी, आर्थिकम, ऐसे चलेगा। तो धर्म का ए का आ बन जाएगा, वृद्धि आपको बता दी। स में क्या है? ए है, तो साप्ताहिक। सेना में ए है, तो आई बना देंगे, सैनिक, ठीक है। हाँ, काल्पनिक। और क्या होगा? ऊ का क्या बताया था मैंने? औ। ये देखिए, ऊ,
ऊ का हमने औ बताया हुआ है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ देखिए ऊ का औ बताया हुआ है, औ बनेगा, ठीक है। तो बुद्ध ये ऊ आ गया, बौद्धिक बन जाएगा, ऊ का औ बन जाएगा, ठीक है, बौद्धिक। तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर नीचे बनाकर भी दिखाए हैं, इनको आप लिख लिख कर ज़रूर देखें। जब तक आप लिख कर नहीं देखेंगे संस्कृत का कुछ भी, तब तक आपको संस्कृत अच्छी तरह से समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि हलंत और विसर्ग की काफ़ी जगह अशुद्धियाँ होती है, और संस्कृत में जो महत्वपूर्ण बिंदु है अशुद्धि के यही हैं। आपको पता होना चाहिए विसर्ग कहाँ लगेगा, हलंत कहाँ लगेगा। तो ये देखिए, ए का आई बना दिया, इसका ऊ का औ बना दिया, यहाँ प्र में ए था आ बना दिया, ए था आई बना दिया। ये इतिहास भी हमने बना के दिखा दिया था, साहित्य का साहित्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ भी कुछ ये आपके लिए बनाकर दिखाए हैं, वेद, वैदिक, वैदिकी, वैदिकम, ठीक है। उद्योग ऊ आ गया था तो औ बना दिया, औद्योगिक, ठीक है। और पेपर में जो प्रश्न आते हैं कुछ इस तरह से आते हैं, इन पर आप ज़रूर विचार करें। इस तरह से आपको पेपर में मिलते हैं। अतर धर्म प्लस ठक उत्सव भवति। अब उत्सव है, उत्सव क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो उत्सव की तरह है ये, आपको इसका शब्द बनाना है, तो धार्मिक है बन जाएगा, ठीक है, धार्मिक उत्सव है, ठीक है। अब मंगलाचरणम, तो इसका पुराण का ठक बनाओ पहले, तो क्या बनाएंगे, पौराणिकम, पौराणिकम, क्यों, क्योंकि मंगलाचरणम है, ठीक है। इसी की तरह विशेष्य के अनुसार ही आपको विशेषण बनाना है। अब यहाँ पर इतिहास आ गया, फलम फले फलानी बताया था, स्थानानी है, तो ऐतिहास का क्या बनेगा, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिकानी। इस तरह से आप बनाकर देखेंगे। जैसा भी विशेषण मिलेगा, हमने पहला ही बताया भाई, विशेषण वाला शब्द बनता है प्रत्यय लगने के बाद, और जैसा ही विशेष्य मिलेगा वैसा ही आपको, ये सारे विशेष्य हैं रिक्त स्थान के बाद, ये सारे विशेष्य हैं, और इनके अनुसार ही आपको ये शब्द बनाने हैं प्रत्यय जोड़कर, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सरल करके भी दिखाए हुए हैं। उत्सव है, पुल्लिंग था, धार्मिक है बन गया, मंगलाचरणम था, पौराणिकम बन गया, स्थानानी था तो ऐतिहासिकानी बन गया, स्थिति स्त्रीलिंग है तो भौगोलिकी बनेगा, स्थिति आर्थिकी है, अवकाश पुल्लिंग है, साप्ताहिक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख कर अगर आप एक बार भी देख लेंगे तो संभवतः आपके दिमाग में बात रहेगी। कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए, औद्योगिक, ठीक है, वार्षिक, परीक्षायाम, कार्य के साथ में क्या आ गया, दैनिकम, कार्यम, दैनिकम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से विशेषण विशेष्य कुछ इस तरह से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। उपदेश है, इनमें से बताइए कौन सा आएगा। उपदेश है तो विसर्ग वाला है, नैतिक है। अभ्यास विसर्ग वाला है, प्रायोगिक है। परीक्षा है, स्त्रीलिंग है तो मासिकी। निमंत्रण है, स्त्रीलिंग है, औपचारिकम आएगा। इस तरह से कुछ आपको पहचान करनी भी सीखनी है। ये आपके आंसर भी दे रखे हैं, ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए आपको लिख कर देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को ठक और ठयम प्रत्यय अच्छी तरह से ज़रूर समझ में आ गए होंगे, और आपको अभ्यास करने का भी काफ़ी सामग्री यहाँ पर हमने उपलब्ध करवा दी है। अब प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी भाषा पर, आपके विषय पर, आपकी पाठ्य वस्तु पर आपकी पकड़ होगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जो भी हम एजुकेशन से रिलेटेड जैसे ही वीडियो डालते हैं आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।